कहते हैं ब्राह्मण इसका आरोप झेलता है और ब्राह्मणों की हत्या हो रही है और योगी बाबा की सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। ये तो शर्मनाक, पूरे शर्मसार करने वाली घटना है। आप पूरे शर्मसार करने वाली घटना है। क्या से आंखों से खून बरस रहा है, क्या से आंखों से खून बरस रहा है कि एक दिव्यांग व्यक्ति धरना पे बैठा बिजली की खंभों के कारण, और वो अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, और लाइट बंद करके बर्बर लाठी से मार करके उपाध्याय जी का हत्या पुलिस कर देती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत देंग दर्शन। दोस्तों, लगातार पुलिस का अत्याचार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पुलिस को कहीं से रोक नहीं पा रही है। लोग कहते हैं योगी की पुलिस निरंकुश है। अभी हाल ही में एक घटना होती है जो आप लोग लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, लगातार देखे होंगे। सियाराम उपाध्याय का मैटर तो आप लोग जान रहे होंगे, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है। किन कारणों से उन्हें धरने पे बैठना पड़ा और पुलिस ने उनको लाठियों से खूब पीटा और पीटने के बाद उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें दिखाया जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मामला क्या है, संदिग्ध है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ महंत जी हैं। महंत जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उसका परिवार बहुत ही दुखी, और ब्राह्मण समाज के बारे में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन ब्राह्मण ही इस पार्टी में सुरक्षित नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम मैं उपाध्याय, स्वर्गीय उपाध्याय जी की आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, और उनके परिवार को शक्ति परमात्मा दें, इसके लिए प्रार्थना करता हूं। आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये माना जाता है हिंदू की सरकार है, हिंदू की पार्टी है। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा अगर यहाँ इस सरकार में कोई किसी की मृत्यु हुई है, किसी की हत्या हुई है, तो ब्राह्मणों की हुई है और गौ माता की हत्या हुई। ये उपाध्याय जी की हत्या से आंखों से खून बरस रहा है कि एक दिव्यांग व्यक्ति धरना पे बैठा बिजली की खंभों के कारण, और वो अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, और लाइट बंद करके बर्बर लाठी से मार करके उपाध्याय जी का हत्या पुलिस कर देती है। और उसके भाई का जब बयान आता है तब तो और कलेजा फट जाता है। आज पूरे प्रदेश का ब्राह्मण रो रहा है कि जब वो मेडिकल रिपोर्ट ला करके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगा करके ये कहते हैं कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है और 10 लाख रुपया ले लो, और मामला रफा दफा कर उसके भाई का बयान आता है कि मैं 10 लाख रुपया वापस करता हूँ। मेरे भाई के साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब मेरे भाई को, जो भारतीय जनता पार्टी का कई सालों 10-15 साल से वो सक्रिय कार्यकर्ता था, वो अलग जगाता था, हिंदू की बात करता था, ब्राह्मण की बात करता था, वोट दिलवाता था, आज उसको भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के साथ साथ वो आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का भी कार्यकर्ता था। कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था, और विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था, ब्राह्मण था। आज हिंदू की सरकार में ब्राह्मणवादी सरकार जो कहते हैं ब्राह्मण इसका आरोप झेलता है और ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, और योगी बाबा की सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। ये तो शर्मनाक, पूरे शर्मसार करने वाली घटना है। आज ब्राह्मण समाज पूरा रो रहा है। अच्छा, उन अधिकारियों पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें बिजली विभाग भी दोषी है और पुलिसकर्मी भी दोषी है। देखिए, बिजली विभाग के अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अब जितने पुलिस हैं उनको जेल, गंभीर धाराओं पे, 302 की धाराओं पे उनको जेल में भेजना चाहिए। उनके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए, और वहीं पे ये ब्राह्मण समाज को आप सबक लेना चाहिए। ब्राह्मण समाज को अब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए लामबंद होना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज अब लामबंद होगा। ब्राह्मण समाज लामबंद हो करके, ये अगले चुनाव में पूरे ब्राह्मणों से ये भाजपा सरकार माफी मांगी थी, लेकिन ब्राह्मण अब इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्राह्मणों के साथ अत्याचार
ये भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार करती है। जब इनके कार्यकर्ता कहीं भी फंस जाते हैं तो उनको ढकेल करके अपना बचने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल हम किस तरह से बचे रहें, चाहे हमारा ब्राह्मण समाज गर्त में चले जाए, चाहे हमारी गौ माता मरती हुई नजर आए, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा अगर खतरे में कोई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ब्राह्मण समाज है। और हिंदू समाज सबसे ज्यादा खतरे के निशान से गुजर रहा है, तो हिंदू और ब्राह्मण समाज गुजर रहा है। अच्छा, इनके ब्राह्मणों को जो नेता माने जाते हैं, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ये चुप क्यों हैं इस मुद्दे पे? जबकि ब्राह्मण के जब नेता माने जाते हैं तो ब्राह्मणों के मुद्दे पे बोलना चाहिए उनको। देखिए, ये केवल निजी मंत्री हैं। पाठक जी का स्वास्थ्य विभाग, वो स्वयं स्वस्थ हैं, कैबिनेट मंत्रालय लेकर स्वस्थ है, उनका विभाग अस्वस्थ है। उनके विभाग में कहीं भी किसी भी जिले पे चले जाइए दवा नहीं मिल पा रही है। अभी आपने हाल में देखा कि एक किसी हॉस्पिटल में 2 घोड़े घुसते हुए चले गए, दौड़ रहे थे। कहीं हॉस्पिटल में बैल घुस जा रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में गौएं चली जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज से कितने लोग जाके दूसरे जगह अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रही है। तो पूरा का ये पाठक जी क्यों नहीं बोलते? पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए। पाठक जी चाहे अपने अगर ब्राह्मण समाज की तैसी हैं तो इनको इस्तीफा देना चाहिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम अपने समाज के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, हमारे समाज के साथ बर्बरता हो रही है। ये वो आरएसएस का कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो एक जनता के मुद्दा को लेकर के आंदोलन कर रहा है, बिजली बंद करके उसको इतनी पिटाई कर दे रहे हैं कि उसकी मृत्यु हो जा रही है, और उसके भाई को उसकी मृत्यु को हार्ट अटैक घोषित किया जा रहा है। ये रामराज की सरकार है, ये हिंदू की सरकार है, ये राम राज की ये सरकार है। तो रावण राज में क्या होगा? ये रावण राज में क्या होगा, इसका कल्पना करेंगे तो इससे ये पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। आपने जहां ब्रजेश पाठक का नाम लिया, स्वास्थ्य विभाग का नाम लिया, हर विभाग इन्होंने चौपट कर दिया। हर विभाग में भ्रष्टाचार, पुलिस किसी की सुन नहीं रही है। कितने फेक इनकाउंटर हुए, आपको याद होगा जौनपुर में एक यादव का फेक इनकाउंटर हुआ, और उसके यादव के योरज में एक बाबा 100 जातीय का फेक इनकाउंटर करवा के बैलेंस करने का काम किया। तो कितने फेक इनकाउंटर। अच्छा, बाबा जी का जो बुलडोजर चल रहा है, लगातार कहते हैं कि प्रदेश में 0 टॉलरेंस लागू है, यहाँ पे हम लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, तुरंत हमारी पुलिस जो है इनकाउंटर करती है और तुरंत बुलडोजर चलाती है। तो उनका सियाराम उपाध्याय उनका ही कार्यकर्ता था, उसको नहीं क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं? बुलडोजर कहाँ गया? इस पे उनका बुलडोजर वहीं चलता है जहाँ पे उनको वोट मिले। कहीं मुस्लिम का हो, कहीं यादव का हो, कहीं पिछड़े का हो, जहाँ उनसे कोई फायदा नहीं है वहाँ उनका बुलडोजर नहीं चलेगा, न उनका कोई कार्रवाई चलेगी, न उनका 0 टॉलरेंस। यही 0 टॉलरेंस इनका है कि धरना पे लोग बैठे, उसको मार डालो, जान से मार डालो। लोग तो उसको जेल में बंद किए होते, उसे छोड़ते, उसका ज्ञापन लेते। अभी देखिए आप, लखनऊ में छात्र आंदोलन कर रहे थे, बर्बर लाठी से पिटाई की गई। नहीं, वो तो मान लीजिए एबीवीपी के इन्हीं के कार्यकर्ता थे, वो भी तो कार्यकर्ता थे, इनके थे, तो क्या मतलब उसको मार डालोगे? वो भी तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या कोई पदाधिकारी है, वो भी तो आत्मा उसमें है। क्या वो अब हिंदू नहीं है? अपने कार्यकर्ताओं को रावण की तरह से मारते चले जाओगे? समाज सपा के लोगों ने, सपा के कार्यकर्ताओं ने पीछे से उस्काया तुरंत। नहीं, सपा उस्काने का मतलब, इसका मतलब उस्का रहे हैं तब तो भाजपा पूरी तरह से जा रही है। पीडी अगर उस्का देगा तो जैसे ये लोकसभा में गए वैसे ये चले जाएंगे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ब्राह्मण समाज ही भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगा, योगी बाबा की सरकार को फेंक देगा। ये सियाराम उपाध्याय की मौत का बदला एक वोट दे के लेगा, और इनके विरोध में वोट करेगा, और इनको लखेदने का काम करेगा, इनको खदेड़ने का काम करेगा, और इनके बुलडोजर में तेल भरवा के इनके ऊपर भी चलवाने का काम करेगा।
दोस्तों, गाजीपुर की एक घटना जिस तरह दिल को झंझोर देती है। एक दिव्यांग आदमी एक बिजली के खंभे को लेकर एक विवाद बनता है, बिजली विभाग से उन लोगों का विवाद था, बिजली विभाग के विवाद को लेके वो धरने पे बैठता है और धरने पे बैठने की वजह से योगी आदित्यनाथ बाबा की पुलिस ने उसको बर्बर पिटाई, इस ढंग से पिटाई की कि सोशल मीडिया पे उसके शरीर पे जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो बताया जाता है कि वो हार्ट अटैक से मरा है। फिलहाल मामला संदिग्ध है। आपका कमेंट क्या होगा? आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत एंग दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।